चंपारण जिला भी है। बिहार में क्या है, ये अगर बिहार बना हुआ है, इसे बिहार है, बिहार के यही बिहार ही बना हुआ है। यही पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण है। तो चंपारण में ही क्या था कि किसानों को समस्याएं हो रही थी। अंग्रेज परेशान कर रहे थे कि तुम्हारी अगर 20 कट्ठा की जमीन है, 20 कट्ठे की जमीन, उसके 3 कट्ठे में तुमको नील की खेती करनी होगी। इससे परेशान हो गए थे कौन, वहाँ के किसान। क्यों? क्योंकि नील की खेती करने के बाद वो जमीन आपकी बंद हो जा रही थी, वो खेती नहीं कर पा रहे थे, वो उपजा नहीं पा रहे थे। इसको खत्म करने के लिए इससे उड़ गए जब, तो राजकुमार शुक्ल जी ने इसको, इन्होंने गांधी जी को बापू कहा था, मैंने बताया था फिर 1950 में ही गांधी जी को बापू की उपाधि दी थी। उन्होंने इनको आमंत्रण किया, इनसे हाथ जोड़ करके कहा कि सरकार आइए हमारे यहाँ देखिए। तो गांधी जी पहली बार चंपारण में, क्या उनको बुलाने के लिए पहुंच गए, कब ये 16 में ही पहुंच गए, क्योंकि आए थे वापस सुने, और उनकी कहानी सुने थे अफ्रीका वाली, कोई अपने देश जाकर के वहाँ झंडा गाड़ के आया हुआ है, यहाँ कुछ करेंगे। लेकिन जब ये अफ्रीका में थे, कौन, गांधी जब अफ्रीका में थे, उनके जो राजनीतिक गुरु थे, उनसे उनकी मुलाकात हुई थी गोपाल कृष्ण। इनसे मिलने के बाद इनका राजनीति के बारे में बताया गया, काफ़ी राय दिए गए, विचार दिए गए। तो उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ, मैं जाऊँगा, भारत जाऊँगा, अपने देश जाऊँगा, मैं भी सोच रहा हूँ कि कुछ वहाँ पर भी बदलाव किया जाए। गोपाल कृष्ण ने कहा कि जाना बेटा, लेकिन एक काम करना, तो वहाँ जाते ही शुरू मत जाना, जाओ पहले समझो, वहाँ की समस्या देखो, वहाँ के लोगों को समझो, पढ़ो क्या है नियम, क्या है कानून, पूरा घूम टहल करके 1 साल बाद अपने सारे कार्यक्रम शुरू करना। जब यहाँ आए तो राजकुमार शुक्ल जब इनको बुलाने के लिए आ गए, तो वहाँ पर वो मना कर दिए, और रुक जाइए, हम आएंगे, आपकी समस्या सुनेंगे, सारी बात करेंगे। ऐसा क्यों मना कर रहे थे? क्योंकि उनके गुरु जी का कहना था कि तुम मत जाना, 1 साल पहले समझो, पढ़ो, देखो, जानो, तब जाओ। तो गए हुए थे। अब आइए हम पढ़ते हैं चंपारण आंदोलन। तो चंपारण आंदोलन कब शुरू हुआ? 1917 में। कब? 1917। आए कब? 15 में। आए कब? 15 में। 1 साल आराम किए, आराम नहीं किए, पढ़े, 1 साल अपने भारत देश में घूमे, पढ़े। 16 बीता कब आए? 17 में क्या करते हैं? चंपारण आंदोलन। ध्यान देना, इसका रीजन क्या था? चंपारण आंदोलन होने का रीजन क्या था? इसका रीजन था नील का उत्पादन। यहाँ पर अंग्रेज मजबूर कर रहे थे किसानों को कि अगर तुम्हारे 20 कट्ठे की जमीन है, तुमको वहाँ पर 3 कट्ठे पर क्या करना होगा? तुमको नील खेती करना होगा। भैया ये कहाँ है? ये चंपारण, बिहार में। बिहार के छपरा जिला में ऐसा हो रहा था। बिहार के छपरा जिला में ऐसा हो रहा था। छपरा जिला में, चंपारण जिला खुद है, बिहार में ऐसा हो रहा था। बड़ा इस आंदोलन का नाम क्या है? 3/20 के नाम जानते हैं, नील आंदोलन के नाम जानते हैं, और सबसे फेमस नाम 3 कट्ठिया पद्धति। क्या नाम था? 3 कट्ठिया। क्यों कहा गया? क्योंकि 20 कट्ठे की जमीन में उनको 3 कट्ठे नील की खेती के लिए देना पड़ रहा था, वहाँ मना कर रहे थे। इस विद्रोह को दबाने के लिए, इस आंदोलन को बंद करने के लिए इसमें मेन रूप से कौन गए? मोहनदास करमचंद गांधी जी गए, और राजेंद्र प्रसाद भी गए, और लोग भी आए यहाँ पे। कौन बुलाया था? राजकुमार शुक्ल। अगर यहाँ आया गया, इसको बड़ा कहा जाता है कि पहला सफल आंदोलन कौन किए थे? पहला सफल आंदोलन भारत में चंपारण आंदोलन था। ठीक है, यहाँ क्या था कि किसानों का 25% भाग वापस दिया गया था, किसानों को वापस कर दिया गया। ठीक है, बात समझ आई? एक बार रुक भाई, पता कारण क्या था? नील का स्थान कहाँ पे है? इसके क्या नाम है? 3/20 प्रमुख नेता महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद। कौन बुलाया था? राजकुमार शुक्ल। पहला सफल आंदोलन यही था। पहला सफल आंदोलन क्या था? कब हुआ? 1917। ठीक है, चलिए अब हम आपसे आगे कहते हैं, हम आपसे अब आगे मिलते हैं अगली क्लास में। आपका खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद आंदोलन। ठीक है, आज के इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, जय भारत।